क्लियर कर दूं, महात्मा गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, ठीक है। किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। फिर सरकार इलाज नहीं दे पा रही है, सरकार ने ठेका लिया है। बिल्कुल ठेका लिया है सरकार ने। डेमोक्रेटिक राष्ट्र में ठेका होता है सरकार का, वोट लेने के बाद ठेका होता है, ठीक है। अगर देश में डेवलपमेंट नहीं है और अस्पताल नहीं है और स्कूल नहीं है ना, तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। इन्हें जैसे मूर्ख लोग हैं जो सरकार से सरकार की चीज नहीं मांग रहे। तुम्हें नून रोटी मिलेगी, अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा, और तुम्हारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। कोटी कोटी के दूर, कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, ठीक है, ठीक। कुछ चूतिया कुछ महाचूतिया। ताली बजाने को, दांत फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा, ठीक है। मंदिर का पैसा जितना भी, मतलब जनता धारकों ने जितना भी पैसा वहाँ जमा हुआ है ना, उसका ब्याज से मंदिर बना है। पूरा पैसा मूल रूप से पूरा पैसा रखा हुआ है। चलिए जवाब ले ले अब आप इनसे। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा, मतलब जितना पैसा है उसकी एफडी हुई, और एफडी के पैसों, एफडी से जो ब्याज आया उस पैसों से ही मंदिर बन गया। यानी कहा जा रहा है 5000 करोड़ रुपए, लगभग 5500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में जो मंदिर का ट्रस्ट है वो 5500 करोड़ रुपए से कितने अस्पताल खोलने वाला है, कितने स्कूल खोलने वाला है, कितना निर्माण होने वाला है? हमारे मास्टर जी कह रहे हैं कि 5500 करोड़ रुपया जो मंदिर के अथॉरिटीज में रखा है उसे गरीब जनता में लगाइए। अरे उसके लिए तो काशी मथुरा बाकी है, जो पैसा बचा है मंदिर का, और अस्पताल तो रोज बन रहे हैं, कितने मरीज भर्ती हो। इसने बोला काशी मथुरा में बाकी, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो भी तो बनेगा। इतनी मस्जिदें अभी जो दे रही हैं, पैसा दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, कितनों पे आपने क्वेश्चन किया? डोनेशन आता है ऐसा? क्यों नहीं आता है? बताओ कौन सी मस्जिद दिखाओ, एक मस्जिद गिना दो जिसपे डोनेशन आता हो। इतनी बड़ी मस्जिद कहाँ आता है डोनेशन? करोड़ों का डोनेशन कहाँ आता है मस्जिद में? बताओ कौन सी मस्जिद में आता है, बताओ ना। आप चेक करो ना। अरे हमें तो हमें क्या है पिछले साल का? हजरत निजामुद्दीन को पिछले साल में कितना चंदा गया, आप बताइए ना, मुझे बताओ ना। सवाल जो आप एक हिंदू होके कह रहे हैं कि राम मंदिर को इतना पैसा, हमें दिक्कत क्या है उस चीज? नहीं, एक मिनट, मंदिर के लिए न दिक्कत बता रहा हूँ क्या हुआ। दिक्कत सुनोगे क्या है? क्योंकि राम मंदिर के लिए घर घर कैंपेन चलाता, घर घर जाके लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था। कौन सी मस्जिद के लिए घर घर चंदा इकट्ठा हुआ, बताना जरा। राम का देश है तो घर घर से चंदा जाएगा, हम अपनी कमाई से दे रहे हैं। आपने कितना दिया? आपने कितना दिया? एक मिनट, बिल्कुल क्लियर कर दूं, महात्मा गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, ठीक है। किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। पेटेंट नहीं कराओ। सुनो, तो तुम्हारी आइडियोलॉजी किसी पे थोपो मत। तुम राम को मानते हो, तुम्हारे लिए राम के होगा, राम का देश होगा, ठीक है। जबरदस्ती चंदा दिया है राम मंदिर के लिए, नहीं घर लूट लिया, कौन से मुसलमान ना, एक मंदिर बनाया हमने। नहीं, एक बात बताओ, जब देश की गरीब जनता का पैसा लगा है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, उस जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो जनता के उधार के लिए आएगा वो पैसा। मैं जबरदस्ती की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, देश में किस मस्जिद के लिए इतनी कैंपेनिंग से पैसा इकट्ठा हुआ है देश के सभी लोगों से, और वो पैसा, और अगर लगा होता मस्जिद में भी पैसा तो मैं वो भी कहता कि मस्जिद का पैसा एक्स्ट्रा आया वो जनता पे खर्च होगा कि नहीं होगा। अरे लगा ही नहीं तो दे कैसे देगी यार? हजरत निजामुद्दीन बता रहा हूँ कितना चंदा है, कितना लेती है साल में? अरे कितना आता है ना, गूगल करके अभी देख लो। क्यों बताऊं भाई, शिकायत मुझे राम मंदिर से शिकायत थी 5500 मंदिर से ही मेरी। सुनो, राम से क्यों शिकायत है? मेरा विचार है, मैं डेमोक्रेटिक देश में हूँ, आलोचना का मेरा अधिकार है। हम देंगे नहीं तो तुम्हारा नहीं, एक मिनट, तुम दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ अगर पैसा एक्स्ट्रा आया तो क्या वो खर्च होगा? मैंने ये नहीं कहा होना चाहिए। एक मिनट, दूसरी बात, इन्हें अगर प्रॉब्लम निजामुद्दीन से है तो ये पूछें कितना पैसा आया और अपने पास डेटा इकट्ठा करें। अरे तुम्हें दिक्कत है, बताऊंगा मैं कि कितना पैसा आया। गजब बात करते हो। सुने, आप कह रहे हो ना कि मंदिर के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो ट्रस्ट उस पर डिसीजन लेगा ना। जब आपने दिया नहीं, आपने कुछ लिया नहीं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने 200 रुपये की पर्ची कटाई थी, क्यों नहीं दिया? अरे अधिकार है मेरा भाई साहब, अधिकार है मेरा, तुम्हारा भी अधिकार है। निजामुद्दीन में पैसा दिया होगा, तुम्हारा भी अधिकार है। कहाँ खर्च किया? 200 रुपए दिया और आप 2000 करोड़ का आप ले लेंगे? पूछूंगा एक्स्ट्रा पैसा। अरे मैं 1 रुपए भी देता हूँ तो मेरा मांगने का अधिकार है। आपसे जबरदस्ती लिया? पीएम केयर फंड था, सुनो मेरी बात ध्यान। नहीं, एक मिनट, राम मंदिर पे रहो अभी। पीएम मेरे सुनो, आप उसी में बात करो। सुनो, आपसे 200 पहली बात मांगा,
किसने जोर जबरदस्ती से आपसे लिया? आपने दिया, अपनी श्रद्धा से दिया, तो अपनी श्रद्धा का बखान क्यों कर रहे हो यार चैनल के ऊपर आके? 200 नहीं सुन के तो जाओ। अरे भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? एक मिनट मैं बिल कुछ नहीं है। डेफिनेटली आई विल गिव यू द रिप्लाई। ओके हाँ, कीप पेशेंस, ठीक है, आई विल टेल यू। ओके, मैं अगर पैसा दे रहा हूँ, चाहे मैं 1 रुपये दे रहा हूँ, चाहे 200 रुपये दे रहा हूँ, चाहे 500 रुपये दे रहा हूँ, मेरा अधिकार है कि वो पैसा कहाँ लगा। क्योंकि मैंने वो दान में पैसा दिया, हस्तांतरण आए हैं, स्वेच्छा से दिया, गिफ्ट पे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ये देश की पॉलिसी है कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आता। एक बात, ठीक है, टैक्स ना लगना उस पर मैं सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आया है तो मैंने सवाल पूछा है। मैंने अपनी मर्जी थोपी नहीं है। मैंने कहा जो पैसा एक्स्ट्रा आया क्या उससे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर दूसरे भाई को निजामुद्दीन औलिया से दिक्कत हो तो सबसे पहले ये डेटा इकट्ठा करें कि वहाँ पैसा आता कितना है। दूसरी बात, वो पैसा अगर पब्लिक का तो वो भी पब्लिक में खर्च होना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक। और अगर भाई इन्हें जानना है तो जाने वहाँ जाकर, मुझे निजामुद्दीन का जानना होगा, मैं उसमें भी ऐसे ही सवाल करूँगा। मैं डेमोक्रेटिक राष्ट्र में हूँ, मैं 1 रुपया भी देश के लिए देता हूँ, तो मेरा सवाल है, पीएम केयर फंड में मोदी जी ने पूरे देश की जनता से पैसा मांगा, ठीक, पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया, ठीक है। और जब उसमें कुमार विश्वास ने भी पैसा दिया, जब कुमार विश्वास ने उसमें आरटीआई डाली कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ था, तो वो भी डोनेशन, ठीक है, उसका डोनेशन था, लेकिन आरटीआई डाली कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो पीएम केयर फंड डोनेशन के उसमें आरटीआई के दायरे में नहीं है। ये बताया गया कि तुम नहीं जान सकते हम कहाँ पैसा लगा रहे हो, तुम दे दो चप्पा। मतलब ये कौन सा नियम है कि जब पैसा लेना होगा तो तुम ले लोगे, लेकिन हम जान नहीं सकते कि तुमने खर्च कहाँ किया। और दूसरी बात, श्रद्धा और लॉजिक दोनों दो चीज़ें हैं, ठीक है। श्रद्धा राम के लिए है तुम्हारे मन में, हमारे मन में, दुनिया के मन में। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई शक नहीं है किसी की भक्ति पर, लेकिन बात पैसे की है। सबको बताया कि 5500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है, और जनता का पैसा था, एक गरीब जनता का पैसा था। ऐसे ऐसे लोगों ने भी चंदा दिया जिनके बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। तो भैया अगर मैं कह रहा हूँ कि वो पैसा उनके उद्धार में लगना चाहिए तो क्या गलत कह रहा हूँ भैया? ठीक है, अब जवाब दीजिए। अब सुनिए, मैं बता जवाब दीजिए। आपने आरटीआई की बात करी, आपको राम मंदिर से दिक्कत है, आप अपनी आरटीआई फाइल करिए, आपको वो बताएंगे कहाँ पैसा लगा। न्यूज चैनल में बताने से तो नहीं पता लगेगा ना। आरटीआई आपने खुद बोला कि यू हैव द राइट टू फाइल द आरटीआई, यू कैन फाइल दैट आरटीआई। मैंने क्या कहा? इन्फॉर्मेशन यू वांट। मैंने इन्होंने बोला पीएम ने पीएम केयर फंड में पैसा गया, कोरोना में बूस्टर डोज फ्री में नहीं लगाया आपको, नहीं लगी आपको कोरोना की डोज, नहीं लगी। एक मिनट, वो भी देश में राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है इस चीज के लिए। देश में ऑलरेडी एक ऐसा फंड है, जब कोई बीमारी, कोई डिसीज, कोई अर्थक्वेक आएगा, कोई भी घटना घटेगी तो उस फंड का पैसा बीमारियों में लगेगा। जब वो इतना पहले आती थी, इससे पहले इतनी बड़ी आपदा कब आई है? इससे बड़ी आई है, प्लेग आई है, कौन सी प्लेग आई थी एक डिसीज, ठीक है, 100 साल पहले आई थी, ठीक है, हैजा आई थी, कैंसर आया, एड्स आया, टीबी आया, मलेरिया आया, डेंगू आया। 70 में टीबी आया था, 1970 में। प्रधानमंत्री थे वो देश के, नरेंद्र मोदी, उन्हें तो पता नहीं था ये चीज आएगी, आपदा आएगी। स्टिल उन्होंने अपनी जो उनके बेटरमेंट के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए कर सकते थे वो किया। पैसे मांग ले, सुनो मेरी बात। बूस्टर डोज मिली कि नहीं मिली फ्री? सुनो एक मिनट, बूस्टर डोज मिली, मैं मान रहा हूँ मोदी जी ने पैसा खर्च कर दिया, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आरटीआई में कि पैसा यहाँ से आया और इधर लग गया? अरे आप राम मंदिर के लिए भी तो डालो आरटीआई, आपको जवाब मिलेगा। कब डाली आपने? अभी ये पीएम केयर फंड से राम मंदिर पे छलांग लगा गए। अरे पीएम केयर फंड को जस्टिफाई करो, अभी उस पर पूछ रहे हो तो फिर राम मंदिर जस्टिफाई। मैं बोल रहा हूँ, आप आरटीआई डालो, यहाँ खड़े होके थोड़ी मिलेगी आपको जवाब। बोल रहा हूँ और आप इमली सुन रहे हैं। मैं अचार मांग रहा हूँ, आप मुझे चटनी दे रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सुनो, मैंने बोला कि पैसा गरीबों में लगना चाहिए। मैं तो आरटीआई की बात नहीं कर रहा राम मंदिर में, मैं राम मंदिर में आरटीआई की बात ही नहीं कर रहा। जबरदस्ती आरटीआई बोल रहे हैं भैया। राम मंदिर कब विजिट किया, इनसे पूछो। आपने लास्ट टाइम अयोध्या कब विजिट किया? नहीं विजिट किया। तो मैं गया हूँ फैजाबाद में, डोगरा सेंटर है, आर्मी का सेंटर है। माय फादर वाज इन आर्मी, सो मैंने फैजाबाद की वो हालत देखी है जब योगी नहीं था। एंड नाउ आई कैन से प्राउडली कि भाई अयोध्या का पूरा दृष्टिकोण चेंज हुआ है। मैं 2020 से पहले था, 2018 में आई वाज इन फैजाबाद। अच्छा। छावनी परिषद करके जगह है। योगी जी की सरकार नहीं थी क्या? किसकी सरकार थी? 18 में योगी जी की सरकार नहीं थी। उसके बाद से मैं डेवलपमेंट की बात कर सरकार थी भाई साहब। उसके बाद से 18 में यूपी में 18 में किसकी सरकार? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम मैंने 2018 के बाद से जो मैं चीज कह रहा हूँ कि इतने चेंजेस आए हैं, रोड क्लीनिनेस, फैजाबाद की हालत मैंने उससे पहले देख रखी है। कंप्लीट फैजाबाद देख लिया आपने? देखा हुआ है मैंने, कंप्लीट देख लिया। नहीं मैंने अयोध्या सरयू नदी की हालत देखी हुई है यार। अभी राम मंदिर के टाइम पे जो घर टूटे
रहे थे, मोदी जी जहाँ घूम रहे थे, वो कच्चे घर किसके थे? फैजाबाद के नहीं थे क्या? किसके थे ठीक वो है, घर? मोदी जी जिस घर में मैं चाय कह पी रहा कर हूँ आए, भाई, उस घर की हालत देखिए ना। डेवलपमेंट हुई। नहीं, कुछ ना कुछ हुई। कह रहे हैं, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, अमेरिका बन गया। बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा। घर में चाय पी कर आए, उस घर का प्लास्टर देखा। मोदी जी जिस कॉलोनी में घूमे, उस कॉलोनी की सड़कें देखी। मोदी जी जिस रास्ते पे चले, उधर टूटी फूटी मकान देखे। ठीक है, मतलब मोदी जी जहाँ घूम रहे हैं वहां तक डेवलपमेंट पहुंचा नहीं। 2 किलोमीटर एरिया में जितने भी घर थे ना, सारे को तोड़ दिए गए, ये पता है आपको? तो सर उसके विस्थापन के लिए गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड नहीं करवाएगी दूसरी जगह पे? क्यों नहीं दिया है उन्होंने। क्यों नहीं करवाया? नहीं होगा, लेकिन मिलेगा ना उनको, दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होगी। ये रूल है, अगर किसी की जमीन जाती है, किसी चीज में जाती है, स्टिल बहुत सी जगह डैम कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम ऑडियंस को एक जगह से नगर में कितनों का घर मिला है बता दें जरा। ये अकबर नगर करते हैं। कितनों का घर मिला है लखनऊ के, जो पूरी बिल्डिंग टूट गई 50,000 लोगों की? अरे लोगों को भाई दूसरी जगह नहीं मिलता और इश्यूज में नहीं मिला भाई साहब। लखनऊ का नहीं, एक मिनट, 50,000 लोग बना था, भाखड़ा नंगल डैम बना था, कितने हजार लोगों को हमने हटाया। क्या उनको दूसरी जगह सेटलमेंट नहीं मिली है? आप हिमाचल में जाके देखो, चंबा तक लोग बसे हैं, कुल्लू में लोग बसे हुए हैं। कहाँ से बसे वो आके लोग? दिल्ली में लाजपत नगर में पाकिस्तान से लोग आए थे, विस्थापन होके बसे नहीं क्या? भाई इन्हें कहते हैं ब्रेन वॉश आदमी। ठीक है, सुनो, इन्हें कह रहे दिल्ली में बसे हुए थे। भैया सरकारों ने भी हिंदुओं को बसाया है, नागरिकता का प्रोविजन इन्हें पता नहीं है कि भाई दूसरे देश से जब माइग्रेंट आता है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ पॉलिसी के तहत उसको नागरिकता दी जाती है, बसाया जाता है। ठीक है, दिल्ली में कई हिंदुओं को भी बसाया गया है, ठीक, और बांग्लादेशी भी आते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मिला ना, लोगों को रेजिडेंस दिए ना गवर्नमेंट ने। आप एक ही दिन में सोचोगे कि 5500 करोड़ 4 दिन राम मंदिर को बने हुए नहीं। आपको 5500 करोड़ आज ही लगा दे, आज ही स्कूल खोल दूं, सुबह बना दूं स्कूल। टाइम तो दो, 6 महीने तो दो, 6 महीने साल तो दो। 6 महीने 9 साल काफी नहीं थे? 9 साल में बना रहा, कितने अब बना? नहीं, 9 साल में कितने स्कूल बनाए? अरे 9 साल में कितने स्कूल बने? 9 साल में स्कूल कितने बने? इंडियन आर्मी के पास यार, इससे पहले डिफेंस में सिस्टम की आपको क्या पता है? 70 साल में सरकार थी, क्या करती है? मेरे फादर ने 24 इयर्स आर्मी में सर्विस दी है। 9 साल में कितने स्कूल बने? अरे क्या रूल एंड कितने इंटर कॉलेज बने यूपी में? अरे इंटर कॉलेज कितने बने हैं? नहीं बने हैं क्या? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। आर यू श्योर अबाउट इट? एक भी नहीं बना। नहीं बना। और अगर अभी गूगल पे दिखा दूं कि बना होगा फिर? नहीं बना हो तो और अगर बना हुआ नहीं, एक भी निकल गया फिर? स्कूल बंद हुए, कितने बंद हुए? 500 की बात ही नहीं की। बंद हो गए 51,000, 5500 नहीं 51,000 को। आपके बच्चे हैं? एक मिनट, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिल्ली सरकारी में पढ़ते हैं। दिल्ली सरकारी हाँ। स्कूल में पढ़ते हो? क्यों पढ़ा रहे हो? हैं? क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाओ नहीं, मतलब तुम क्या चाहते हो अनपढ़ रख दूं? आपको कुछ अच्छा दिखा होगा ना सरकारी स्कूल में, इसीलिए सर पढ़ा रहे होंगे। केजरीवाल की सरकार है वो। आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए, विकास हुआ कि नहीं? कहाँ पे विकास की बात कर रहे हो? पूरे देश में मोदी जी ने विकास किया कि नहीं? मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कहता, कुछ मुद्दों पे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। CALID का जम्मू कश्मीर में किया, काम किया, ठीक है। बेरोजगारी पे मोदी सरकार, मैं नहीं कहता कि उतना अच्छा काम करे, बेरोजगारी है, उस चीज में हम नहीं कह रहे हैं। मैं वो भी कहता हूँ मोदी बेरोजगारी पे उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाए, लेकिन राफेल ला के दिया। आपका जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाई, कुछ जगह पे अच्छा काम किया, उनको मानने में हमें क्या इतना सारा काम हुआ। मुझे अच्छी जगह पे अच्छा मैं बोलो। अच्छे जगह पे अच्छा बोलो। नहीं, एक मिनट दिक्कत है? नहीं तो बुरी जगह पे बुरा बोलो तो बुरी जगह, तुम तो बुरी जगह भी बुरा नहीं बोल रहे। बोल रहा हूँ रोजगार में दिक्कत मैं पूछ रहा है। हूँ। मैं खुद हिमाचल से आके यार दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं तो ये बताओ ना, लोग स्कूल कहते हैं नौकरी नहीं है यार, हम भी तो आए कर रहे हैं, हम भी कर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हॉस्पिटल कितने खुले हैं? यार फिर आप हॉस्पिटल पे आगे आपको कौन सा इलाज नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, यूपी में तो कोई सा नहीं मिला। बताओ यूपी में ये अस्पताल ये क्या है? सरकारी है? क्या है वगैरह प्राइवेट में? पैसा खर्चो, कमाते हो ना, कमाते हो, हम भी तो खर्चते हैं, हमारे को कौन दे रहा है? एक मिनट, बिल्कुल कमाते हैं तो पैसा खर्च करो। खर्चो। एक मिनट, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की और वेलफेयर जिम्मेदारी स्टेट क्या कुछ नहीं बनती होता। है? सरकार को- NIT देते हैं ना हम, टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? अरे टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? रहते नहीं हो क्या? हैं? देश में नहीं रहते तो रहते हैं तो वो सुविधा ही तो चाहिए अस्पताल की। उस वो सुविधा रहने मिली नहीं आपको। कहाँ है कार्ड अस्पताल? नहीं बना। कहाँ है सुविधा? आपने कार्ड बनवाने हाँ? के लिए कितनी बार अप्लाई किया? मोदी की कितनी है? अरे तो कार्ड यूपी में अस्पताल, नहीं आपने। कार्ड कहाँ लगाऊंगा मैं? बताओ, यूपी में नहीं, एक अस्पताल ही नहीं मिनट, है। कार्ड कहाँ चलाऊंगा मैं? अस्पताल में चलाऊंगा ना। अस्पताल ही नहीं है पूरे यूपी में आपको, कहीं नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। भाई किसी को अंधभक्ति बोलते हैं, किसी अंधभक्ति बोलते हैं, इसे है ही नहीं। लोग मर रहे हैं। तुम्हारे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है। बताओ ना कार्डियो का हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ पर? कहाँ है कार्डियो का हॉस्पिटल? बताओ गौतम बुद्ध नगर जिले में, बताओ। वैसे भी मर रहे हैं, यही तो दिक्कत है। ज्यादा आबादी होगी तो सुविधा कैसे मिलेगी लोगों को? सही बात है। अच्छा, ज्यादा आबादी होगी कहाँ से मिलेगी?
पॉपुलेशन पे हमें कंट्रोल इससे- करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हमें ध्यान देना नहीं है, कोटा हमें सबको चाहिए, नौकरी हमको सबको चाहिए, फिर सरकार इलाज नहीं दे पा रही। अरे सरकार ने ठेका लिया है, जो आप सुन लीजिए। बिल्कुल ठेका लिया है सरकार ने। डेमोक्रेटिक राष्ट्र में ठेका होता है सरकार का, वोट लेने के बाद ठेका होता है, ठीक है। अगर देखो आज अगर देश में डेवलपमेंट नहीं है और अस्पताल नहीं है और स्कूल नहीं है ना, तो जिम्मेदार सरकार नहीं है। इन्हें जैसे मूर्ख लोग हैं जो सरकार से सरकार की चीज नहीं मांग रहे, ठीक है, ठीक है। और सुनो, क्यों दूंगा धरना? मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं कम से कम आवाज तो उठा रहा हूँ। ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये आवाज उठाने को तैयार नहीं है, ठीक है। जिस दिन अटैक पड़ेगा ना हट का, उस दिन घूमता फिरेगा यहाँ पर, जब पता चलेगा भाई तुझे, ठीक है। तो मैं घूम ही रहा हूँ, हाँ घूम ही रहोगे, ठीक है, घूमते ही रहोगे। तुम्हें नून रोटी ही मिलेगी, अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा, और तुम्हारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे, ठीक है। हाँ 63A में RWSY सोसाइटी में 22,000 रुपए के 3 BHK में रहता हूँ, ध्यान रख लो, ऐसे मत सोचिए यहाँ खड़ा है। 22,000 का 3 BHK कौन सा आता है? नहीं, 22,000 का 3 BHK आता है? नहीं आता है। चल RWS सोसाइटी 63A में दिखा दूं अभी, RWS 63A में है मेरा, R9 हाँ खरीद लिया है, रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, और अगर ठीक वही है। यकीन ये 22,000 रुपए में 3 BHK में रहते हैं, देख रेंटेड पे रहते हो। अच्छा ये बोलो ना यार, रेंट पे, अच्छा रेंट पे रहने को ये औकात समझ रहे हैं। अच्छा तो अरे भाई समझ गया, बिल्कुल मैं मानसिक स्टेटस समझ गया। कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद, कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद हॉस्पिटल नहीं मांग रहा, किराए पर रहने के बाद स्कूल नहीं मांग रहा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है, ठीक है। और सुनो, और ये 22,000 सुनो, मैं कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ भाई साहब, और अपने में रहता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, ठीक, लूस इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, ठीक है, एडमिन हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, इस देश का दुर्भाग्य समझ, मैं सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम करता हूँ, बताइए अगर मैं 22,000 रुपए किराया दे रहा हूँ, और रही बात तो 15 लाख रुपए के तो मेरे सेब बिकते हैं हिमाचल में, चैलेंज ना कर दियो भाई, पैसे भी यहाँ किराए पे रह रहे हैं, ऐसा ना सोच लियो गरीब गरीब, ऐसे मत बोल दो तुम्हारा भाई। हम देखो, शिमला गए, हिमाचल अरे तो ले लेना भाई प्लॉट, ठीक है। रोटी के लिए रो नहीं रहे सरकार, हाय योगी मुझे ये दे दे वो दे दे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने बाप से मांगो, तो तुम खुद कमाएंगे, सुनो खुद खाएंगे। कोई सरकार किसी को नहीं पालती भाई, ये चीजें अपने मन से हटा दो। सरकार ये एक मिनट, ये आज की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। यानी अगर आप वोट दे रहे हो, सरकार अगर कह दे स्कूल बनाएंगे तो जनता कह दे ना चाहिए, हॉस्पिटल बनाएंगे तो कह दे नहीं। यानी मोदी जी जो इतने एम्स खोले हैं वो मोदी जी ने गलती करी इनके अकॉर्डिंग। सरकार एक मिनट इन्हें 92 पॉइंट लिटरेसी है भाई, कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। हिमाचल में इस टाइम, हिमाचल में अब आई, इससे पीछे 5 साल किसकी थी? 5 साल बीजेपी, तो उससे पहले किसकी थी? पहले किसकी थी? की नहीं थी, कांग्रेस तो की मैंने थी, आप कैसे और कह रहे हो? ठीक है अभी हमारे कांग्रेस की थी भाई साहब। अभी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, हिमाचल से सुजानपुरा विधानसभा की सीट है, अभी राजेंद्र राणा जी कांग्रेस के ये है MLA है, मैंने उनको खुद वोट दिया हुआ है। जो काम करता है, हम वोट कभी पॉलिटिक्स पे नहीं देते। केजरीवाल, हम वोट किस मुद्दे पे देते हैं? वोट किस मुद्दे पे दिया जाता है? हम वोट उस मुद्दे पे देते हैं। मुद्दे सुनिए, हर आदमी के मुद्दे अलग हैं। गरीब का मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, मेरे मुद्दे कुछ और हैं। मेरा मुद्दा माइट भी एजुकेशन हो सकती है, माइट भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैं IT की बात करूंगा। हर किसी का मुद्दा रोटी कपड़ा अस्पताल नहीं है। और रही बात अस्पताल की, माई फादर हैज सर्व्ड फॉर दिस कंट्री 24 ईयर्स इन आर्मी, और मेरा सारा मेडिकल बिल्कुल क्लेम्ड है आर्मी से। मेरा बाप नहीं रोया कभी कि भाई मोदी ला दे मुझे कुछ, उसने तो करा। मुझे भी यही सिखाया पूरी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़ा हो। क्यों सरकार से भीख मांगू यार मैं? क्यों मांगू मैं सरकार से भीख? सरकार दे, अगर सरकार को फैसिलिटी देनी है भाई, एजुकेशन फ्री करे। मैं अब आया आपके मुद्दे पे, रुको अब बता रहा हूँ। लोग हैं, ठीक है, हाँ, देश की जनता गरीब ज्यादा है, तुम्हारी जैसी ज्यादा है, जिसके फादर एक सर्विसमैन हो, अब बता ठीक रहा है हूँ ना, अभी सुनो, सबके लिए एजुकेशन फ्री करे सरकार, ठीक है, एजुकेशन फ्री होगी, लोग पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ 1% कोटा ना हो, कोटा हो गरीबी के आधार पे, जात पे कोटा नहीं होना चाहिए। किसने दिया जात पे कोटा? आप बात करते हो, किस कौन से देश को बांटने वाला था? अंबेडकर ने नहीं सोचा जात पे कोटा देते हुए। सही बात है। मैं भी एक भाई, साहिल शर्मा मेरा नाम है, मैंने कभी जात पात नहीं करी। आई एम शर्मा, अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी में 10 बंदों के साथ खाना खाता हूँ, मैंने कभी SC ST कुछ नहीं देखा। मेरे फादर ने तो नहीं सिखाया। ये कौन सिखा रहा है मुझे? मुझे क्यों हर फॉर्म पे भरना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ? क्यों भरना पड़ता है भाई? मुझे बताओ, क्यों नहीं बदल दिया कांग्रेस ने कि भाई कोई चलेगा नहीं, सिर्फ आपको एजुकेशन में कोटा दो ना यार।
कि गरीब है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, कोई भी कास्ट है, अगर उसका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसको हमसे पहले सीट दो। जात मत देखो उसकी, जात देखोगे क्या विकास हुआ आज तक, कितने सालों से देश आजाद होके कोटा मिल गया, कौन सी अमेरिका बन गया इंडिया, वही लड़ मर रहे हैं लोग, क्या फायदा हुआ उस कोटे का? भाई ये कह रहे हैं कि जात का क्या फायदा है, सुनो सुनो, ठीक है भाई, देश में जब भेदभाव जो है वो जाति के आधार पे है तो आरक्षण भी जाति के आधार पे ही होगा ना, पहली बात। और दूसरी बात, पॉवर्टी के, सुनो सुनो, पॉवर्टी के आधार पर भी कोटा है, तो मैं पॉवर्टी के आधार पे इको हाँ, एक मिनट, AWS कोटा मोदी ने लॉन्च किया, इससे पहले AWS नहीं था, 2014 से पहले AWS नहीं था, 2014 से पहले AWS नहीं था, नहीं तो मोदी से पहले नहीं था, ये कह रहे मोदी ने लागू किया, नहीं किया, नहीं मोदी से पहले से लागू है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं 370 हटा दी यार जम्मू कश्मीर में इतने सालों से? 370 में क्या बोलेंगे? एक मिनट, उस देश के ऊपर लानत है, मैं तो बोलूंगा उस देश के ऊपर लानत है जिसका झंडा उसकी स्टेट में फहराया ना जाता। सही बात, लानत है भाई। कभी 70 देश में कोटि कोटि के दूर कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, ठीक है, ठीक, कुछ चूतिया कुछ महाचूतिया, इनके ये सुनो, एक मिनट, ये इन्हें 370 पता ही होती तो ये यहाँ पर बोल रहे होते पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी 370, इन्हें पता है क्या, ठीक है, ताली बजाने से और दांत फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा, ठीक है।